वीरू, देखो कौन आया है। पापा आए हैं हमारे साथ रहने के लिए। अरे वाह, अपने बेशरम बाप को मेरे घर में लेकर आ गई। और आप ससुर जी, आपको शर्म नहीं आई ऐसे बिन बुलाए किसी घर में आने में? वीरू, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? ये पापा है मेरे और ये इस घर में आ सकते हैं। ये मेरा भी घर है। हाँ तो तेरा बाप है ये, मेरा बाप नहीं है। मेरे लिए बस ये एक बेशरम इंसान है जो बिना बुलाए मेरे घर में आ गया। बाहर निकालो इसको। निहारिका, ये सब क्या हो रहा है? दामाद जी आज ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? दामाद जी, आप ऐसे तो बात नहीं करते थे, आज क्या होगा आपको? नहीं, मेरा घर है ये और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। मेरा मन जिसको करेगा मैं उसको घर में बुलाऊंगा और जिसका नहीं करेगा उसको बाहर निकाल दूंगा, समझी? और हाँ, तुम्हारे इस बेशरम बाप के लिए मेरे घर में कोई भी जगह नहीं है। वीरू, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पापा ही है मेरे। निहारिका, ये सब क्या हो रहा है? दामाद जी ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं? दामाद जी, आप ऐसे बातें तो नहीं करते थे, आज आपको क्या हो गया? आप बताएं, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती मुझसे हो गई जो मैंने आपके परिवार से रिश्ता जोड़ लिया, और अब ना मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। निकलो मेरे घर से। बस वीरू, बहुत हो गया। मैं ना अपने पापा के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगी अब। रुको निहारिका, मुझे बात करने दो। दामाद जी, ये आपको क्या हो गया है? आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं? बड़े बेशर्म है यार तुम तो। तुम्हारी जगह कोई इज्जतदार इंसान होता, इतनी बेइज्जती होने के बाद यहाँ खड़ा नहीं रहता, समझे? चुपचाप अपने घर निकल जाता। देखो, तुम्हें अगर मेरे पापा से इतनी ही प्रॉब्लम है ना, तो तुम ना अंदर जाके बैठ जाओ। मैं अपने पापा से अकेले में बात कर लूंगी। अगर तुम अपने बाप से बात करोगी ना तो तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारा बाप या तुम्हारा पति, चूज कर लो। बस वीरू, बहुत हो गया। अरे कब से देखे जा रहे हो तुम मेरे पापा से बदतमीजी से बात किए जा रहे हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही क्या? पापा है वो मेरे। और अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है ना, तो तुम जाओ यहाँ से। हमें भी तुमसे बात नहीं करनी है। पर अगर तुमने मेरे पापा से अब और बदतमीजी से बात करना, तो तुम देख लेना, अच्छा नहीं होगा। नहीं तो क्या करोगी? हाँ, क्या करोगी तुम? बस रुको, मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा। पर इससे पहले कि मैं जाऊँ दामाद जी, आप मुझे ये तो बताएं कि आखिर में मेरी गलती क्या है? मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे आप मुझसे इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं? अगर आप जानना ही चाहते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ। गलती इसमें आपकी नहीं है, गलती आपके बेटी की है। तेरी भाई बहुत खुश होगी। निहारिका, देखो कौन आया है मेरे गांव से, मेरा छोटा भाई। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। इसका क्या करूँ मैं? इसका क्या करूँ क्या मतलब? अरे गांव से यहाँ आया, हमारे साथ रहेगा, अब नहीं यहीं रहकर पढ़ाई लिखाई करेगा। क्या? ये यहाँ पे रह के पढ़ाई करेगा और हमारे घर में हमारे साथ रहेगा? वीरू, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या बोले जा रहे हो? हाँ, निहारिका, तुम्हें कैसे बर्ताव कर रही हूँ मेरे छोटे भाई से? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। देखो, मुझे ना उम्मीद देनी भी नहीं है। और ये ना यहाँ पे बिल्कुल नहीं रह सकता। इसको वापस से गांव छोड़कर आओ। क्यों नहीं रह सकता? हाँ, ये मेरा छोटा भाई है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये तुम्हारा छोटा भाई हो या फिर कोई भी हो, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मुझे इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई भी पसंद नहीं है। बेहतर होगा इसे यहाँ से छोड़कर आओ। देखो निहारिका, रिलैक्स। अगर कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है तो हम आपस में मिलकर सॉर्ट आउट कर लेंगे ना। इसमें आप इसके सामने ऐसी बातें क्यों कर रही हो? या तो यहाँ पे ये रहेगा या फिर मैं। डिसाइड तुम कर लो। भाभी जी, मैं बस अपनी पढ़ाई पूरी करने आया हूँ। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी होएगी मैं वापस चला जाऊँगा। देखो, पहली बात तो प्लीज़ ये तुम ना भाभी जी मत बोलो मेरे को। और रही बात पढ़ाई की, तो जहाँ रह रहे हो वहाँ रह के पढ़ाई कर लो ना। वैसे भी तुम यहाँ शहर में रह के क्या ही उखाड़ लोगे? अपने गांव में पढ़ाई करो जहाँ पे रहते हो। भाभी जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अगर गलती हुई है तो बताइए ना, मैं सुधार लूँगा उस गलती को। गलती तुमसे नहीं हुई है, गलती मुझसे हो गई है। जो मैंने इस लड़के से शादी कर ली, जो पता नहीं कैसी फैमिली में मैं यहाँ पर आ गई हूँ। गाँव के गंवार कहीं के। निहारिका, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा भाई यहाँ मेरे साथ मेरे घर में रहेगा बस, और मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर ये यहाँ पर रहेगा ना, तो मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। तुम दोनों रहो यहाँ पे, मैं अपने घर चले जाऊँगी। पर भाभी जी, मेरी बात तो सुनिए।
भैया ये क्या किया आपने? आपने भाभी जी को नाराज़ कर दिया। कोई नहीं ना, मैं चला जाता हूँ वापस गांव, मैं अपनी पढ़ाई वहीं से पूरी कर लूँगा। बताइए ससुर जी, मेरे भाई की क्या गलती थी? वो मेरे घर आया, उसने मेरे घर का एक गिलास पानी तक नहीं पिया। जैसे का जैसा आया वैसे ही चला गया वो, सिर्फ और सिर्फ आपकी इस बेटी की वजह से। तुम जानती हो ना कि दामाद जी के पिताजी नहीं हैं और इनके भाई के लिए ये ही सारी दुनिया है। उसकी देखभाल करना, उसका खर्चा उठाना, उसे पढ़ाना लिखाना सब इनकी ही जिम्मेदारी है। और इनकी क्यों, तुम्हारी भी है। क्या यही संस्कार मैंने तुम्हें दिए थे कि तुम ससुराल जाओ और इस तरह से मेरा सर नीचे करो? अरे तुम्हें तो उसकी पूरी देखभाल करनी चाहिए जैसे कि दामाद जी कर रहे हैं। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। तुमने ना आज मेरा सर सबके सामने नीचा कर दिया। दामाद जी, अपनी बेटी की तरफ से ना मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से इसने मेरी ऐसी नाक कटवाई है। और आपने जो मेरे साथ व्यवहार किया है ना, बिल्कुल सही किया। ऐसा ही करना चाहिए था। बल्कि आपकी जगह कोई और होता तो मुझे अब तक धक्के मार के बाहर निकाल देता। दामाद जी, मुझे और मेरी बेटी को माफ़ कर दीजिए, मैं चलता हूँ। रुकिए ससुर जी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और आप माफ़ी मत मांगिए। माफ़ी मैं आपसे मांगता हूँ, जो मैंने आपसे इस तरह से सलूक किया, आपके साथ बदतमीज़ी की। मगर आप खुद सोचिए ना, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था और कोई चारा बचा नहीं था। मैं क्या करता? आखिर मुझे आपकी बेटी को सबक सिखाना था, उसको एहसास दिलाना था कि जब कोई अपनों से बदतमीज़ी करता है ना तो क्या बीतती है। वरना आप तो मेरा बर्ताव जानते हैं ना, आज तक मैंने आपसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करी। दामाद जी, मैं जानता हूँ आपने जो आज मेरे साथ व्यवहार किया है ना, उससे आपको भी तकलीफ हुई होगी। बल्कि आपने जो किया ना, बिल्कुल ठीक ही किया। प्लीज़ मुझको अपना बेटा समझकर माफ़ कर दीजिए। दामाद जी, मैं इस घर में वापस आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, जब मेरी बिटिया अपने देवर को यानी कि आपके भाई को गांव से वापस लेकर आएगी और उसकी पूरी देखभाल करेगी। और हाँ दामाद जी, अब आपका भाई इसी शहर में पड़ेगा और उसकी देखभाल ये करेगी। आई एम रियली सॉरी पापा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। जाने जाने में मैंने बहुत गलत किया। वीरू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ना मैं तुमसे और तुम्हारे भाई से दोनों से माफ़ी मांग लूँगी। मैं ना गांव जाके उसको खुद लेकर आऊँगी। उसकी सारी जिम्मेदारी अब मेरी जिम्मेदारी है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सॉरी। बहुत अच्छे बेटे, मुझे ना तेरे से यही उम्मीद थी और मुझे अच्छा लग रहा है कि तेरे को अपनी गलती का एहसास हो गया। दामाद जी, बस इस बारे से माफ़ कर दीजिए। अच्छा आप दोनों बैठिए, मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ।